30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया को एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करें। दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया की रात घर में इस जगह जला दे एक दीपक। भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि भक्तों, इस बार बुधवार अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों के बाद आया है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अभी की कथा में बताया है। तो मित्रों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाले उपाय को आज बुधवार अक्षय तृतीया के दिन जरूर करे, क्योंकि इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। मित्रों, आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। ये समय आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर ही फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। अगर इसमें भी थोड़ा देर हो जाता है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो भी आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार अक्षय तृतीया का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में
अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार अक्षय तृतीया में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे। इससे कि भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण होने जा रहा है और यह वही तिथि है जिस दिन आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रातों रात आप अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। माँ लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों को वरदान देती है, उनके घर को धन्य धान्य से भरती है। देखिए, जिस तरह से दीपावली पर, धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी तरह से अक्षय तृतीया का भी दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय का फल अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। और अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आपने 4 लौंग और 1 कपूर घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय अपने घर बैठे कर लिया, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इस तरह से धन की वर्षा करेगी कि कभी भी आपके जीवन में, आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा और उस पैसे में वृद्धि होगी। 4 लौंग और 1 कपूर को जलाकर घर बैठे छोटा सा उपाय करना है। किस समय उपाय करेंगे? तो उपाय अगर आप शाम के टाइम में कर ले, रात के टाइम में कर ले तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि शाम का समय और रात का समय जो होता है वह धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। मित्रों, बाकी जिन लोगों के पास समय का अभाव है या रात में नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या है कि आप रात में नहीं कर सकते हैं, तो सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 4 साबुत फूल वाली लौंग। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, 4 लौंग लेंगे। आपको छोटा सा कपूर, जिसे आपको लौंग को जलाना है, 1 कपूर लेंगे और बहुत जरा सा लेना है आपको देसी घी, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा लौंग को डुबाना है या लौंग के ऊपर अलग से आप देसी घी डाल दें और फिर उसके ऊपर कपूर रखेंगे और फिर लौंग कपूर को अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक पहले ही आप जलाकर रख देंगे अलग से देसी घी का, ठीक है ना, माता लक्ष्मी के सामने, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, उसमें दीप हमें जरूर जलाना चाहिए। तो सबसे पहले दीपक जलाकर रख देंगे। इसके बाद आपको 4 लौंग और कपूर को जलाना है। लौंग थोड़ा सा देसी घी लगाकर ही जलाएंगे दोस्तों, और फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हरि विष्णु का ध्यान करेंगे कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, हमेशा हमारे जीवन में धन की वर्षा करना, हमसे जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए हमें क्षमा करना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और माँ लक्ष्मी को बुलाना है श्री हरि विष्णु के साथ। तो माँ लक्ष्मी को आप बुलाते हैं तो माँ लक्ष्मी ऐसे नहीं आती, माँ लक्ष्मी आती है जब भी आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ बुलाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु नारायण वास करते हैं। तो आपको माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु के साथ में ही बुलाना है, उनसे प्रार्थना करनी है और भगवान गणेश का जरूर से आपको ध्यान करना है, क्योंकि वह प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी है। और माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी आप मेरा पूजन करें, भगवान गणेश का भी आपको पूजन करना है। तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणपति का भी पूजन करें, उनके सामने भी घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। अब यह उपाय अक्षय तृतीया पर आप करिए और देखिए आप कैसे रातों रात महाधनी बनते हैं, कैसे आपका भाग्य चमकता है, कैसे आपके पास पैसा बरसता है। हल्दी इस दिन जरूर खरीद कर लाएं। हल्दी सुख सौभाग्य को तो बढ़ाती ही है, धन में भी वृद्धि करती है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और श्री हरि विष्णु को जो वस्तुएं प्रिय है वह माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है। इसलिए हल्दी इस दिन जरूर खरीद कर लाएं। साबुत हल्दी खरीद कर लानी है आपको, गांठ वाली, इस चीज का ध्यान रखें।
और अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन एक कपूर जलाकर अच्छे से मुख्य द्वार पर कपूर को आपको घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और मुख्य द्वार पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अक्षय तृतीया के दिन वही दिन है जिस दिन माँ लक्ष्मी अगर किसी को वरदान दे दे तो वह फिर व्यक्ति अपने जीवन में महाधनी बनता है। और जो कपूर आप जलाते हैं इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, सारी निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर होती है। और जिस द्वार पर दीपक जलता है, कपूर लौंग जलाते हैं, ऐसे घर में तो माँ लक्ष्मी ठहर जाती है, कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती। तो मुख्य द्वार पर शाम के समय में एक कपूर जरूर से जलाएं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग इस दिन आप जरूर लगाएं। खीर का भोग भी माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। इस दिन माता तुलसी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाए और उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल दे और अपनी मनोकामना को बोल दे। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, इस अक्षय तृतीया जरूर